वास्तव में तो कथा थी, एक समय केवल हविष्यान खाए यही ठीक है, अथवा वे फल, दूध एवं घृत के आधार पर रह सकते हैं। विचारशील पुरुष को चाहिए कि जिससे कथा में विघ्न न पड़े वैसे ही भोजन की व्यवस्था कर लें। द्विजवरों, अब कथा श्रवण में निष्ठा रखने वालों के नियम बताता हूँ। जो ब्रह्मा, विष्णु और शंकर में भेद दृष्टि रखते, भगवती जगदम्बिका में जिनकी भक्ति नहीं होती, तथा जो पाखंडी, हिंसक, कपटी, ब्राह्मणद्रोही और नास्तिक है, उन्हें श्रीमद् देवी भागवत की कथा सुनने का अधिकार नहीं है। ब्राह्मण का धन अपहरण करने वाले, दूसरे की स्त्री पर दृष्टि डालने वाले तथा देवता के धन पर अधिकार जमाने वाले लोभी मनुष्य कथा श्रवण के अनधिकारी हैं। व्रती पुरुष ब्रह्मचर्य का पालन करे, जमीन पर सोए, सत्य बोले, इंद्रियों पर काबू रखे और कथा समाप्त होने पर रात में संयम पूर्वक पत्रावली में भोजन करे। बैगन, तेल, दाल, मधु एवं जला हुआ बासी तथा भाव दूषित अन्न त्याग दे। मांस, मसूर, ऋतुमती स्त्री का देखा हुआ अन्न, मूली, हींग, प्याज, लहसुन, गाजर, कोहड़ा और नालिका नामक साग न खाएं। काम, क्रोध, लोभ, मद, दंभ एवं अभिमान को पास न आने दें। ब्राह्मण द्रोही, पतित, संस्कारहीन, चांडाल, यवन, ऋतुमती स्त्री और वेद विहीन मनुष्यों के साथ कथा के व्रत में संलग्न पुरुष बातचीत तक न करें। वेद, गौ, ब्राह्मण, गुरु, स्त्री, राजा, महान पुरुष, देवता तथा देवता के भक्त इनकी निंदा कान से भी न सुने। जो कथा व्रती पुरुष है उन्हें चाहिए कि सदा नम्र रहें, निष्कपट व्यवहार करें, पवित्रता रखें, दयालु बने, थोड़ा बोलें और मन ही मन उदारता प्रकट करते रहें। श्वेत कुष्ठी, कुष्ठी, क्षय रोग वाला, भागहीन, पापी, दरिद्र और संतानहीन जन भी भक्ति पूर्वक इस कथा को सुन सकते हैं। जो स्त्री वंध्या है, भाग्यहीना है तथा जिसे एक संतान के बाद पुनः संतान नहीं हुई हो अथवा जिसके बच्चे मर जाते या गर्भ ही गिर जाता हो, वे स्त्रियां श्रीमद् देवी भागवत की कथा सुने। जो पुरुष बिना परिश्रम ही धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष पाने की अभिलाषा रखता है वह यत्न पूर्वक श्रीमद् देवी भागवत की कथा सुने। कथा के ये 9 दिन 9 यज्ञों के समान है। इनमें किया हुआ दान, हवन, जप अनंत फल देने वाला होता है। इस प्रकार नवा व्रत करके कथा का उद्यापन करना चाहिए। फल की अभिलाषा रखने वाले पुरुष महाअष्टमी व्रत के समान इसका भी उद्यापन करें। निष्काम पुरुष कथा श्रवण मात्र से ही पवित्र होकर आवागमन से रहित हो जाते हैं, क्योंकि निज जनों को भोग और मोक्ष प्रदान कर देना भगवती जगदम्बिका का स्वभाव ही है। पुस्तक और कथावाचक की प्रतिदिन पूजा करनी चाहिए। वक्ता के दिए हुए प्रसाद को भक्ति पूर्वक स्वीकार कर ले। जो पुरुष प्रतिदिन कुमारी कन्याओं की पूजा करता, उन्हें जिमाता और प्रार्थना करता है, साथ ही सुवासिनी स्त्रियों और ब्राह्मणों को भी भोजन कराता है, उसकी कार्य सिद्धि में कुछ भी संदेह नहीं रहता। कथा समाप्ति के दिन संपूर्ण दोषों के शमनार्थ गायत्री सहस्त्र नाम अथवा विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। जिनके स्मरण और नामोच्चारण से तप, यज्ञ एवं क्रियाओं में न्यूनता नहीं रह जाती, उन भगवान विष्णु का कीर्तन अवश्य करना चाहिए। समाप्ति के दिन दुर्गा सप्तशती मंत्रों से या देवी भागवत के मूल पाठ से अथवा नरवाण मंत्र से हवन करने का विधान है, अथवा गायत्री मंत्र का उच्चारण करके घृत सहित खीर का हवन करना चाहिए, क्योंकि इस श्रीमद् देवी भागवत को गायत्री का स्वरूप ही कहा गया है। बोलो शताक्षरी गायत्री मैया की जय। एक बार आइए फिर से हम शताक्षरी गायत्री मंत्र का श्रवण करें।
ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम जातवेदसुनां सोमराति यतो नित्यहैति वेदा सा न परषत् दुर्गाण विश्वानाथ सिंधुम दुर्त्यातग्नि। ओम बोलो सताक्षरी गायत्री मैया की जय। वस्त्र भूषण और धन से कथावाचक को संतुष्ट करना चाहिए। कथावाचक के प्रसन्न हो जाने पर संपूर्ण देवताओं की प्रसन्नता उपलब्ध हो जाती है। भक्ति पूर्वक ब्राह्मणों को भोजन कराकर उन्हें दक्षिणा से संतुष्ट करें, क्योंकि ब्राह्मण पृथ्वी पर देवता के स्वरूप हैं। उनके प्रसन्न होने पर अपनी अभिलाषा पूर्ण हो जाती है। देवी में भक्ति रखने वाला पुरुष सुहागिनी स्त्रियों को और कुमारी कन्याओं को भोजन करावे और उन्हें दक्षिणा देकर अपने कार्य की सिद्धि होने के लिए उनसे प्रार्थना करें। सुवर्ण दूध देने वाली गाय, हाथी, घोड़े तथा पृथ्वी आदि का भी दान देना चाहिए, जैसा सामर्थ्य हो। इस दान का अक्षय फल होता है। यह श्रीमद् देवी भागवत सुंदर अक्षरों में लिखा जाए। इस रेशमी वस्त्र के वेष्टन में लपेटकर सुवर्ण के सिंहासन पर रखे और अष्टमी अथवा नवमी के दिन कथावाचक की पूजा करके उन्हें दे दे। ऐसा करने से वह पुरुष इस लोक में भोगों को भोग कर अंत में दुर्लभ मुक्ति पा जाता है। आप ऐसे भी कर सकते हैं, अपने सामर्थ्य अनुसार आप पुस्तक ही दे दें कथावाचक को, कोई ऐसा नहीं है। पुराण की जानकारी रखने वाला दरिद्र, दुर्बल, बालक, तरुण अथवा बूढ़ा पुरुष भी नमस्कार कराने का अधिकारी है। पूज्य एवं सर्वदा आदरणीय माना जाता है। गुण एवं जन्म देने वाले जगत में अनेकों गुरु हैं, किंतु उन सब की अपेक्षा पुराण का ज्ञाता गुरु ही सर्वश्रेष्ठ समझा जाता है। पुराण की जानकारी रखने वाला ब्राह्मण यदि व्यास गद्दी पर बैठकर कथा बाँच रहा हो तो प्रसंग समाप्त होने के पूर्व किसी को प्रणाम न करे। पुराण की कथा परम पवित्र है। जो इसे उपेक्षा बुद्धि से सुनते हैं उन्हें फल तो मिलता ही नहीं, उल्टे दुख और दारिद्र्य भोगने पड़ते हैं। पुराण के जानने वाले पुरुष को आसन, पात्र, द्रव्य, फल, वस्त्र और कंबल देने वाले बड़भागी जन भगवत धाम के अधिकारी होते हैं। जो पुस्तक को रेशमी वस्त्र और सूत्र से वेष्टित करके दान करते हैं उन पुरुषों को अनेक सुख भोगने का अवसर मिलता है। यदि कोई पुरुष जिस किसी प्रकार से भी देवी भागवत की 9 आवृत्तियां सुन चुका हो, उसके फल का कहाँ तक वर्णन किया जाए, वह तो जीवन मुक्त ही हो जाता है। राजा से शत्रुता हो जाए, हैजा आदि महामारी का प्रकोप हो, अकाल पड़ जाए अथवा राष्ट्र विप्लव हो, तो इन सबके भय की शांति के लिए यह देवी भागवत सुनना चाहिए। द्विजगणों, भूत प्रेत संबंधी बाधा शांत करने, शत्रु से राज्य पाने तथा पुत्रोत्सव होने के लिए इस देवी भागवत का श्रवण परम आवश्यक है। श्रीमद् देवी भागवत के आधे श्लोक अथवा आधे पाद का भी श्रवण पठन करने वाला पुरुष परम पद का अधिकारी हो जाता है। स्वयं भगवती जगदम्बिका के मुख से आधा श्लोक ही निकला, तत्पश्चात शिष्य परंपरा से उसी का इतना विस्तृत देवी भागवत तैयार हो गया। गायत्री से बढ़कर ना कोई धर्म है, ना तपस्या है, ना देवता है और ना भजने योग्य है। गायत्री शरीर की रक्षा करती है, अतएव इसे गायत्री कहते हैं। वही गायत्री इस देवी भागवत में अपने रहस्यों सहित विद्यमान है। यह देवी भागवत पुराण जगदम्बिका को प्रसन्न करने का अचूक साधन है। श्रीमद् देवी भागवत परम पावन पुराण है। ब्राह्मणों का यह एकमात्र धन है। नारायण स्वरूप धर्मनंदन युधिष्ठिर ने इसमें धर्म की पर्याप्त व्याख्या की है। गायत्री का रहस्य, निवास भूत भगवती के मणिद्वीप का वर्णन एवं स्वयं भगवती द्वारा हिमालय से कही गई गीता का वर्णन भी इसमें है, जिनके संपूर्ण प्रभाव को
महान देवतागण भी नहीं जान पाते। उन भगवती जगदम्बिका के चरणों में निरंतर प्रणाम है, जिनके चरण कमलों की धूल के प्रभाव से ब्रह्मा जी इस जगत की सृष्टि करते, विष्णु पालन करते और रुद्र संहार करने में सफल होते हैं। उन भगवती जगदम्बिका के चरणों में निरंतर प्रणाम है। मणिद्वीप पर भगवती जगदम्बिका का भव्य भवन विराजमान है। वह भवन चिंतामणि आदि रत्नों से बना है। अमृत से भरे कूप और दिव्य वृक्ष उसकी शोभा बढ़ाते हैं। भगवान शंकर के हृदय में स्थान पाने वाली प्रसन्न वदना भगवती जगदम्बिका वहाँ विराजती हैं। बड़भागी पुरुष उनका ध्यान करके भोग भोगने के पश्चात निश्चय ही परम पद भी पा जाते हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर एवं इंद्र आदि देवता जिनकी उपासना करते हैं, वे मणिद्वीप की अधिष्ठात्री देवी भगवती जगदम्बिका जगत का कल्याण संपादन करें। श्रीमद् देवी भागवत महात्म्य इति। बड़ा ही दिव्य पावन दिन है कि आज श्रीमद् देवी भागवत महात्म्य समाप्त हुआ। आगे की कथा यहीं पे विश्राम करेंगे। आइए विश्राम के करने के पहले आइए माता रानी का बड़ा ही सुंदर भजन है, ब्रह्मलीन शंकराचार्य माधवानंद सरस्वती जी द्वारा रचित बड़ा ही दिव्य भजन है। आइए उसको श्रवण करते हैं। जगदम्बे भवानी जय जय जय, जगदम्बे भवानी जय जय जय, तुम करुणामयी अपार हो माँ, जग जननी बड़ी उदार हो माँ, पति और डरदानी जय जय जय, जगदम्बे भवानी जय जय जय, त्रिलोक मोहिनी आ जाओ, तन मन में मेरे छा जाओ, तुम सब सुख खानी जय जय जय, जगदम्बे भवानी जय जय जय, त्रिलोक मोहिनी आ जाओ, तन मन में मेरे छा जाओ, तुम सब सुख खानी जय जय जय, जगदम्बे भवानी जय जय जय, तुम सब सुख खानी जय जय जय, जगदम्बे भवानी जय जय जय, तुम सबके दुख हरती हो माँ, माधव की सुध करती हो माँ, शिव की महारानी जय जय जय, शिव की महारानी जय जय जय, जगदम्बे भवानी जय जय जय, जगदम्बे भवानी जय जय जय। आज यहीं पे कथा को विश्राम करते हैं। ओम श्री भगवते नमः, ओम श्री भगवते नमः, ओम श्री भगवते नमः। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।